पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों की परेशानियों को लेकर केंद्र सरकार पर विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं। कई राज्यों में सरकार से प्रवासी मजदूरों की हालत को देखते हुए सवाल पूछे जा रहे हैं। मद्रास कोर्ट से लेकर आंध्र प्रदेश और गुजरात से लेकर कर्नाटक तक कोर्ट राज्य सरकारों से सवाल पूछ रही है। आपको बता दें कि 400 प्रवासी मजदूरों के मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। मजदूरों की घर वापसी को लेकर 15 मई को मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य के साथ साथ केंद्र के सामने सवालों की झड़ी लगा दी है। एक तरफ जहां विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट केंद्र सरकार से इतने सवाल पूछ रहे हैं, वहीं हैरान करने वाली बात सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र से तमिलनाडु लौट रहे करीब 400 प्रवासी मजदूरों को सीमा पर रोके जाने और उनकी सुरक्षित वापसी से जुड़ी याचिका पर सरकारों से 12 सवाल पूछे। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, पिछले एक महीने से मीडिया में दिखाए गए प्रवासी मजदूरों की दयनीय स्थिति को देखकर कोई भी अपने आंसुओं को नियंत्रित नहीं कर सकता है। यह एक मानवीय त्रासदी के अलावा कुछ नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा, सवाल यह भी है कि अभी कितने प्रवासी फंसे हुए हैं जो हाईवे पर चले जा रहे हैं। अदालत ने सरकार से पूछा कि उन प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। जिस दिन मद्रास हाई कोर्ट ने यह सवाल पूछा, उसी दिन आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी राज्य में फंसे प्रवासियों की सुरक्षा से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका पर सुनवाई करते हुए यदि प्रवासियों की दुर्दशा पर प्रतिक्रिया नहीं हुई तो कोर्ट अपनी भूमिका में विफल हो जाएगी। अदालत से मामले में हस्तक्षेप करने को कहा गया था। इसके बाद कोर्ट ने प्रवासियों का पता करने और उनके लिए भोजन, आश्रय और यात्रा की व्यवस्था उपलब्ध करने के लिए सरकार को निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इसी दिन प्रवासी मजदूरों के विषय को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में फंसे प्रवासी मजदूरों की पहचान करने और मामले में केंद्र सरकार को दिशा निर्देश देने की मांग की गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर ना सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को लेकर दाखिल याचिका पर कहा था कि जो लोग पटरियों पर जा रहे हैं, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं। राज्य सरकारों को इस पर सोचना चाहिए। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।